अपनी मर्जी से शादी की मगर मुलाजमत आपको शरीफ भाई तलाश करके दे। आखिर क्यों नहीं? मैंने हरगिज अपनी मर्जी से शादी नहीं की, रुखसाना ने तिलमिलाकर जवाब दिया। जी हाँ, निकाह के वक्त शरीफ भाई ने आपकी तरफ से कह दिया था। वो एक मजबूरी थी। दुरुस्त है, मगर मेरे लिए आपके लिए कोई मजबूरी नहीं थी, नदीम ने कहा और शरीफ से पूछा, आखिर ये ढोंग कब तक चलता रहेगा? क्या अभी तक आपके डीएसपी साहब को इत्मीनान नहीं हुआ? भाई, मैंने निकाहनामा की फोटोस्टेट कॉपी तो उन्हें जाकर दे दी थी, शरीफ ने बताया, लेकिन वो उन्होंने लेकर रख ली और अभी तक वापस नहीं की है। और जब तक वापस ना ले कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब पुलिस बुलाकर सवाल वो जवाब कर ले। ये अच्छी मुसीबत है, नदीम बुड़बुड़ाया। अब जब तक ये बेगम साहिबा गिले से लटकी हुई हैं, किसी खूबसूरत लड़की से फ्लर्ट भी नहीं कर सकते, ताकि आइंदा सच सच की शादी के मौका पर काम आए। मेरी तरफ से आप जहां चाही झक मारते फिरे। मुझे क्या, मगर मुझे है। कल आप शॉपिंग करते वक्त सेल्समैन से मास्करा मुस्करे कर बातें कर रही थी। ये बात मुझे बेहद नापसंद है, नदीम बोला। हुआ करे, मैं आपकी पसंद और नापसंद की पाबंद नहीं हूं। बिल्कुल है, जब तक आपको दुनिया मिसेज नदीम ख्याल करती है, इस वक्त तक आप किसी नौजवान से बात नहीं कर सकती, खास तौर पर मुस्करा कर, वरना आप क्या कर लेंगे? टांगे तोड़ दूंगा। अपनी? जी नहीं, इस नौजवान की। देख लीजिए शरीफ भाई, रुखसाना ने शिकायत की। तय हो चुका था कि कोई इस रिश्ता से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, मगर ये इस तरह एकट रहे हैं जैसे। वो एकदम खामोश हो गई। हाँ भाई, ये बात तो है, शरीफ ने तायद की। जब तुम्हें एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं तो मिलने जलने पर पाबंदी कैसे लगा सकते हो? अच्छी बात है, यानी हम तो इस मुकद्दस रिश्ता का खा वो आर्जी ही सही इतना एहतराम करें कि कोई लड़की टाइम भी पूछती है तो ये ही जवाब देते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। किसी और से पूछ लो और बेगम साहिब का ये हाल है कि खैर कोई बात नहीं, अब मैं भी एक हुसैन लड़की के साथ क्लब जाना शुरू कर दूंगा। तुम दोनों की लड़ाइयों ने तो नाक में दम कर दिया है। शहनाज तेवरी चढ़ाकर बोली, आप उनके लिए कोई काम धंधा क्यों नहीं तलाश करते? इसने शरीफ से कहा, दिन भर घर में किटखनी मुर्गियों की तरह लड़ते रहते हैं, ये लोग कुछ बताने की मोहलत भी तो दे। शरीफ ने हंसकर कहा, मैंने एक निहायत मुनासिब मुलाजमत का बंदोबस्त कर लिया है। मेरे लिए ना? नदीम ने जल्दी से पूछा। जी नहीं, मेरे लिए क्यों शरीफ भाई? रुखसाना भला कैसे खामोश रहती? अभी तुम दोनों के लिए, शरीफ ने जवाब दिया। मेरे एक दोस्त हैं सेठ रमजानी, बहुत बड़े आदमी हैं। उन्हें अपने लिए एक प्राइवेट सेक्रेटरी और अपनी जवान लड़की के लिए एक ट्यूटर की जरूरत है। मैंने तुम दोनों का जिक्र किया तो फौरन आमादा हो गए। तुम्हें आज ही मेरे साथ उनके बंगला चलना है। क्या उम्र होगी सेठ साहिब की? नदीम ने पूछा। उम्र तो 50-55 साल से कम नहीं है, मगर सेहत माशा अल्लाह बहुत अच्छी है। 40 साल से ज्यादा के नजर नहीं आते, शरीफ ने बताया। बस तो फिर मैं उनका सेक्रेटरी बन जाऊंगा और रुखसाना उनकी लड़की को पढ़ाएंगी, नदीम ने कहा। जी नहीं, मुझे पढ़ाने का कोई तजर्बा नहीं है। मेरे लिए सेक्रेटरी की पोस्ट मुनासिब रहेगी, रुखसाना ने जवाब दिया। सेठ साहिब तनख्वाह क्या देंगे? इसने शरीफ से पूछा। सेक्रेटरी को 2000 और ट्यूटर को 1000 रुपया, तशरीफ ने जवाब दिया। फिर तो सेक्रेटरी की जगह लाजिमना मुझे मिलना चाहिए, नदीम ने कहा। मुझे ज्यादा तनख्वाह की जरूरत है। क्यों साहिब, आपको ज्यादा तनख्वाह की जरूरत क्यों है? रुखसाना ने बिगड़ते हुए पूछा। दुनिया जानती है कि औरतों के अखराजात मर्दों से ज्यादा होते होंगे, नदीम ने लापरवाही से जवाब दिया। मगर मुझे आज ना सही कल एक पूरे खानदान का बोझ उठाना है। कभी ना कभी कोई असली बीवी मिलेगी ही। मुंह धो रखें, किसी का दिमाग खराब नहीं हुआ है जो आपके साथ अपनी किस्मत फोड़ने पर तैयार हो जाएगी। ना भाई, मेरे ख्याल से तो इस बात का फैसला करना सेठ साहिब का काम है, शरीफ ने कहा।
ये जिसे जिस जगह के लिए मुनासिब समझेंगे रख लेंगे। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। उसने अपनी घड़ी देखी। ठीक 10 बजे उनकी कोठी पर पहुंच जाता है। मुझे नहीं, रुखसाना साहिबा को ताकीद कीजिए, नदीम उठते हुए बोला। घंटा भर से पहले तो उनका मेकअप ही खत्म नहीं होगा, और खुद जनाब जो 2-2 घंटे सेफ्टी रेजर से चेहरे पर हल चलाते रहते हैं। वो कुछ नहीं, रुखसाना ने फौरन जवाब दिया। मैं इसी पर हैरान हूं कि दुनिया की कोई बात ऐसी होगी जिसमें तुम लोग इख्तिलाफ का पहलू ना तलाश कर लो। शहनाज ने हंसते हुए कहा, इत्तेफाक करने के लिए मकबूलियत की जरूरत होती है, और वो बदकिस्मती से इतनी सी भी रुखसाना साहिबा के हिस्सा में नहीं आए। नदीम ने जवाब दिया, और इससे पहले कि रुखसाना कोई जवाब दे सके कमरे से निकल गया। तो मैं कह रहा था, सेठ रमजानी ने सर से पीर तक नदीम और रुखसाना को बारी बारी देखते हुए कहा। अच्छा, तो ये हैं वो दोनों जिनकी तुमने सिफारिश की थी। वैसे सिफारिश का हाल ये है कि मैंने बाहर के मुल्कों से कुछ भारी मशीनरी दरामद करने के लिए एक बहुत बड़े आदमी से सिफारिश कराई कि हुकूमत मुझे कम से कम 2 लाख का लाइसेंस दे दे। मगर जब लाइसेंस मिला तो वो सिर्फ 50,000 का था। इतने दिन से बंदूक के लाइसेंस की दरख्वास्त दे रखी है, तो वो भी अभी तक बनकर नहीं आया है। उधर आजकल जो बंदूक बन के आ रही हैं, इनकी कैफियत यह है कि वक्त पड़ने पर सरकारी काटने का चाकवान से कहीं ज्यादा कारामद साबित होता है। डॉक्टरों का भी दिमाग खराब होने लगा है। कहते हैं सेहत के लिए तरकारियां ही खाना अज़बस जरूरी है, मगर सवाल यह है कि तरकारियां ही खाना होती तो हम इधर क्यों आते। तो मैं कह रहा था कि आपने ये कहा था कि मैं इन दोनों को ले आऊं तो अब सेक्रेटरी और ट्यूटर की पोस्ट के लिए रख लेंगे। शरीफ जल्दी से बात काटते हुए बोला। ओ जरूर जरूर, तो मैं कह रहा था मियाँ के नाम किया है तुम्हारा? सेठ रमजानी ने नदीम से पूछा। जी, मुझे नदीम कहते हैं। नदीम, सेठ साहिब ने ज़ेरे लब दोहराया। मुझे याद आया है कि मैंने तुम्हारे बारे में किसी किताब में भी पढ़ा था। कुछ ऐसी ही बात थी कि किसी शायर ने किसी साहिब के हाथ कोई चीज भिजवाई थी, मगर वो साहिब पलटकर ही नहीं आए, तो उन्होंने तुमसे शिकायत की कि तुझसे तो कुछ कलाम नहीं, लेकिन इसे नदीम और पता नहीं किया। जी हाँ, वो नदीम में ही हूं। नदीम ने जल्दी से कहा। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। तो मैं कह रहा था कि बेबी को भी शेर और शायरी का बहुत शौक है। तुम यकीनन उसे बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकोगे। ऐसे पढ़ने से फायदा क्या है, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। पिछले साल की बात है कि मुझे 3 लाख इनकम टैक्स देकर सभी 5 लाख फायदे हो गया था, मगर इस साल हालात बहुत खराब हैं। जगह जगह हड़तालें हो रही हैं, दंगा फसाद हो रहा है। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था मैं भी? उन्होंने शरीफ की तरफ देखा। आप ये कह रहे थे कि अपने नदीम को बेबी नादिरा का ट्यूटर रख लिया है, शरीफ ने बताया। बालकल बिल्कुल। और ये लड़की? सेठ रमजानी ने रुखसाना की तरफ देखा। तुम्हारा क्या नाम है भाई? रुखसाना, रुखसाना ने जवाब दिया। सेठ साहिब चौंके। रुखसाना तो शायद सिकंदर आजम की बीवी का नाम था नहीं, सोहराब मोदी साहिब ने जो फिल्म बनाई थी इसमें रख दिया था, नदीम ने बताया। वो ही तो मैं भी कह रहा था, सेठ साहिब ने गर्दन हिलाई, गोया कि तुम दोनों से गायबाना तारुफ पहले ही से था। मेरा बहरहाल तो तुम आज से मेरी सिकड़ हो। काम कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है, बिजनेस मेरा लड़का कमाल संभाल लेता है। 2-4 खत जो मेरे नाम आते हैं, बस उन्हीं के जवाबात वगैरह दुनिया होते हैं। अब फिर कभी कभी कमाल दफ्तर से कुछ टाइप का काम घर ले आता है। टाइप तो तुम जानती होगी। जी हाँ, कुछ यूं ही सा जानती हूं, मगर जल्द ही सीख जाऊंगी, रुखसाना ने जवाब दिया। बस तो फिर ठीक है, काम के बारे में ज्यादा फिक्र मत करना, बस जितना हो जाए ठीक है, मगर टाइम से ड्यूटी पर आना बहुत जरूरी है, सेठ साहिब ने कहा और मेज पर रखी हुई घंटी पर हाथ मारा। आवाज सुनकर एक चपरासी नुमा मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ।